तो देखो बर्तमान आम सीएचटी रो जो आपणकर पीसीएम सेक्शन रो जो फर्स्ट शिफ्ट रो आपणकर क्वेश्चन थिला तो से क्वेश्चन रो आम बर्तमान केमिस्ट्री एंड मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करबा एंड देखिबा कि सेतरे आपण मानकर को क्वेश्चन टा भूल अछि किबा को क्वेश्चन आपण माने चैलेंज करि परिबे सेटा भी आमे देखिबा एंड ता सहित मु आपण को डिटेल सॉल्यूशन भी कहबी ता दर कि आपण माने जदी अलगा कोनो से एग्जाम पे प्रिपरेशन करूतबे जेमति कि ओएवीएस ताल भी आपण मान को हेल्पफुल हबो कि को क्वेश्चन टा केमति यारो सॉल्यूशन आछि ठीक अछि। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन थी केमिस्ट्री रो तो केमिस्ट्री फर्स्ट क्वेश्चन होची कि एन ऑब्जेक्ट गोटे मिनिट एन ऑब्जेक्ट मेजर्स ए साइज ऑफ 6 इंच गोटे ऑब्जेक्ट रो साइज होची 6 इंच तो से कहिची कि यार लेंथ टा कौन हबो मीटर रे ठीक अछि। तो ता माने यूनिट कन्वर्सन ऊपर क्वेश्चन आछि तो एठी जदि हमें देखिबा देखंतु 1 इंच इज इक्वल्स टू कोन हेतै ना एटा हमें जानि छै कोन ना 2.54 सेंटीमीटर हेतै ए जिंसटा आपण माने जानिथिबा दरकार। तो बर्तमान देखंतु 1 इंच इज इक्वल्स टू जदि 2.54 सेंटीमीटर होची ताहले 6 इंच इज इक्वल्स टू केते हबो 6 इंच इज इक्वल्स टू हेजबो 6 into 2.54 हेजबो दैट इज तो याकू जदि मल्टीप्लाई करिवे तो एटा आपण माने पाइबे केते 15.24 सेंटीमीटर पाइबे तो एटा सेंटीमीटर हैला बट से हमको पचारछि कोतरे मीटर है तो मीटर रो सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिबा किबा सेंटीमीटर रो मीटर रे कन्वर्ट करिया पे हमें कोन करताउ डिवाइडेड बाय 100 करथो ठीक अछि बिकॉज़ आपण माने जानिथिबे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कोन हेजबो 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हेजबो 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर तो एटा को कोन करबा या सहित मल्टीप्लाई करबा सो यार वैल्यू केते हेजबो 15.24 डिवाइडेड बाय 100 मीटर सो यार वैल्यू केते आसबो ताहले 0.1524 मीटर तो से हमको बचातला कोन 6 इंच इज इक्वल्स टू केते मीटर तो सेटा हेजबो 0.1524 तो एटा कोट दिया छि ऑप्शन सी रे दिया छि आपण मानकर आंसर की रे भी सी अछि ता माने एटा आपनकर बिल्कुल करेक्ट अछि तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कौन दिया छि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 जेप्टोमीटर तो एटा भी यूनिट एंड डायमेंशन रो क्वेश्चन गुडा को पकै छि ओके तो देखंतु 10 to the power of -15 जो रही छि एटा को कहा जाय कोन फेम्टोमीटर कहा जाय ठीक अछि एफएम रे डिनोट करा जाय एंड या को लिखा जाय फेम्टोमीटर तापरे देखंतु 10 to the power of -18 जो दिया छि एटा होछि आपण मानकर कोन ना अल्टोमीटर ठीक अछि अल्टोमीटर तापरे देखंतु 10 to the power of -21 जो रही छि एटा होछि आपनकर कोन ना जेप्टोमीटर किबा आपण माने कहि परबे जेडएम एंड 10 to the power of -24 को कोन कहा जाय ऑक्टोमीटर कहा जाय दैट इज वाईएम कहा जाय तो एठी से हमको पचार छि कोन जेप्टोमीटर पचार छि तो जेप्टोमीटर टा कोन हेजबो ताहले हमरो 10 to the power of -21 मीटर हेजबो सो ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर एंड आंसर की रे भी ऑप्शन सी दिया छि तो एटा ठीक अछि ओके तापरे जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु आमे एठी केवल आपनकर क्वेश्चन गुडा कर आंसर ठीक अछि कि नै सेटा हमें डिस्कस करू लेवल ऑफ डिफिकल्टीज को हमें डिस्कस करूनी कि क्वेश्चन आपनकर डिफिकल्ट अछि ना इजी अछि ओके तो जदि हमें देखिबा देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन आ सेकंड क्वेश्चन इगुडा को हमें हार्ड क्वेश्चन कहबानी बिकॉज़ यूनिट कन्वर्सन समस्त जानिथिबा दरकार ठीक अछि तो हार्ड क्वेश्चन भी अछि आपनकर काहे कि ना फर्स्ट शिफ्ट रो क्वेश्चन ता आपनकर डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला तो केतटा क्वेश्चन आपनकर हार्ड अछि से जिंसडा भी मु आपन कहि देबी देखंतु 3 नंबर क्वेश्चन हमको कोन दिया छि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट को स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट अछि सेटा को से आइडेंटिफाई करिया पय कहि छि तो देखंतु एठी से कहि छि कोन ना डेंसिटी ऑफ आइस इज हायर देन दैट ऑफ वाटर तो से कहला कोन ना आइस रो डेंसिटी ता वाटर थारु अधिक होबो तो आइस रो डेंसिटी ता आपण माने जदी देखिबे आइस रो डेंसिटी ता कोन हुए ना वाटर थारु कम हुए जा द्वारा कि आपनकर आइस ता कोन करे ना वाटर ऊपर फ्लोट करबा स्टार्ट करे ता माने ए स्टेटमेंट कोन अछि भूल अछि ठीक ना नै तापरे जिबा देखंतु सेकंड स्टेटमेंट कोन दिया अछि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फिन इज हाई व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ एमोनिया तो एठु जदी आपण माने देखिबे देखंतु फॉस्फिन रो आपण माने बाहर करबे कोन बॉइलिंग पॉइंट तो फॉस्फिन रो सिंबल होची कोन ना PH3 एंड यार बॉइलिंग पॉइंट जदी आपण माने देखिबे सेटा आसीबो 87.7 डिग्री सेंटीग्रेड आसीबो एंड एमोनिया रो जदी आपण माने देखिबे देखंतु एमोनिया रो बॉइलिंग पॉइंट होची केते -33.34 डिग्री सेंटीग्रेड एटा होची आपनकर NH3 रो बॉइलिंग पॉइंट तो सी आपन को कोन कहै छी क्वेश्चन लेना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फिन इज हाई व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ एमोनिया तो एटा कोन हो ताहले एटा भी आपनकर भूल हो बिकॉज़ आपनकर एमोनिया रो कोन होची बॉइलिंग पॉइंट सबठारु अधिका होची ठीक अछि तो एटा भी भूल हे जबो
तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को अल्कोहल इज बेटर ड्राइंग एजेंट व्हेन कंपेयर टू एसीटोन तो एटा आपनकर बिल्कुल ठीक अछि अल्कोहल टा एसीटोन थारो अधिक आपनकर बेटर ड्राइंग एजेंट भले काम करे नेक्स्ट दिया कोन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज हाई व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोफिनोल तो एटा आपनकर भूल अछि बिकॉज नाइट्रोफिनोल जदि आपण माने देखिबे देखंतु नाइट्रोफिनोल टा केमति थिबो ना नाइट्रोफिनोल मींस एटे जदि आपनकर OH ग्रुप थिबो तो एटे आपनकर NO2 ग्रुप थिबो ठीक अछि किबा आपनकर एटी NO2 ग्रुप थिबो बिकॉज नाइट्रोटा होछि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो आइदर से ऑर्थो पोजीशन रे आसीबो आइदर से पैरा पोजीशन रे आसीबो तो एटु जदि आपण माने देखिबे देखंतु जदि से ऑर्थो पोजीशन रे आसला ताहाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करबो आ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टा आपण माने नाइट्रोबेंजीन रे पाइबे नाही तो नाइट्रोबेंजीन रे पाउ नाहंती माने नाइट्रोबेंजीन रो बॉइलिंग पॉइंट कम होबो नाइट्रोफिनोल रो बॉइलिंग पॉइंट अधिका होबो तो ए जो स्टेटमेंट दिया है ए स्टेटमेंट भी आपनकर कोन अछि भूल अछि ठीक अछि तो यार करेक्ट आंसर टा ताले कोन होबो हमकु से पचारला करेक्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन सी हेबो एंड आंसर की रे भी आपण मन को ऑप्शन सी दिया है तो ए क्वेश्चन टा को मु आपनकर डिफिकल्ट लेवल रे रखिबी बिकॉज एठु जदि आपण माने देखिबे देखंतु सबु स्टेटमेंट गुडा को जानि होनी देखंतु जेमति फर्स्ट स्टेटमेंट हमरो जणा पड़ी गला एंड लास्ट स्टेटमेंट जणा पड़ी गला से प्रकार जदि आपण माने देखिबे स्टेटमेंट सी टा भी जणा पड़ुची बट स्टेटमेंट बी रे जो आपण को फर्स्ट पिन दे देछि तो फर्स्ट पिन रो एठु मे भी बहुत पहले जानि न पारंती काहे कि ना फर्स्ट पिन रो स्ट्रक्चर टा जानिबा निहाती दरकार जी केमिस्ट्री ऑनर्स नैथिबो किबा केमिस्ट्री को भल से पढितबो से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि परिबो तो बाय द वे यार आंसर तो ठीक दिया है ओके या को चैलेंज करा जाई परिबोनी तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन आपन को कोन दिया है identify the molecules formed by the overlap of 3pz orbitals atomic orbitals of two atoms तामने से कहूची कि को आपणकर जो एलिमेंट रही को एलिमेंटर मॉलिक्यूल जदि आमे नबा सेतरे 3pz आपणकर ऑर्बिटल्स रे कोन हबो ओवरलैप देखिया पय मिलबो तो ब्रोमीन कथा जदि आमे देखिबा ब्रोमीन रो एटॉमिक नंबर होची केते 35 ठीक अछि तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हबो देखंतु आर्गन रो कॉन्फ़िगरेशन तापरे नेक्स्ट कोन आसीबो 4s2 3d10 एंड 4p5 तो एटू गोटे जिनस आपण माने देखंतु एटी हमरो कोठी हाफ फील्ड देखिया पय मिलुची 4p ऑर्बिटल रे देखिया पय मिलुची ता माने ओवरलैप जदी हैला ताहले 4p ऑर्बिटल रे हेबो ना कि 3p आपनकर ऑर्बिटल रे हेबो तो एठी जो से हमकु कहिची 3pz ऑर्बिटल तो ब्रोमीन तो शो करबनी तो ब्रोमीन तो एटू कैंसिल हे गेला तापरे नेक्स्ट देखंतु फ्लोरीन फ्लोरीन रो जदी हमें देखिबा फ्लोरीन रो एटॉमिक नंबर होची 9 एंड यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हबो 1s2 2s2 एंड 2p5 ठीक अछि सो एठी आपनकर लास्ट के रहउची 2p ऑर्बिटल रहउची सो जेतेबेले भी ओवरलैप होबो 2p ऑर्बिटल रे होबो तो एठो भी 3p आपनकर कोन हे गेला कैंसिल हे गेला तापर हे जानतो क्लोरीन क्लोरीन रो जदी आपण माने देखिबे 17 तो 17 रो आपण माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिबे 1s2 2s2 2p6 तापर कोन आसीबो 3s2 एंड 3p5 तो एठी देखंतो आपण मानकर कोन होची ना हाफ फील्ड टा देखिया पय मिलुची हमको 3p ऑर्बिटल रे ता माने हमर जो ओवरलैपिंग टा हबो सेटा हमको 3pz ऑर्बिटल रे कोठी देखिया पय मिलबो क्लोरीन रे देखिया पय मिलबो से प्रकार ऑक्सीजन रे जदी हमें देखिबा ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर होची 8 एंड यार आपनकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजबो 1s2 2s2 2p4 तो एठी 2p4 आछि ता माने ये भी आपनकर 3pz ऑर्बिटल्स रे ओवरलैपिंग दबो नाही तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम सी दैट इज क्लोरीन आउ यार आंसर की भी आंसर अच्छी कौन क्लोरीन अच्छी ठीक अच्छे सो यहाँ भी आपंकर करेक्ट अच्छी तापर आ जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस ठीक अच्छी सो से कहूँ कि एमानक भितर कोटा गोटे आपंकर लुईस बेस हम ऑप्शन देखो दिखाई NaOH BF3 AlCl3 एंड मिथाइल एमिन तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जदि हमें देखिबा लुईस बेस कौन कहे लुईस बेस कहे कि जो मॉलिक्यूल्स आपनकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परथबो ठीक अछि कोन डोनेट करि परथबो इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परथबो टू फॉर्म ए डेटिव बॉन्ड सो ताकू हमें कहबा कोन लुईस बेस कहबा तो एटो जदि आपण माने देखिबे देखंतु कि आपनकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परबो जहा पगरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थिबो तो BF3 को हमें जदि फर्स्ट कंसीडर करिबा तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड तो बोरोन रो आपनकर आउटर मोस्ट सेल रे तीनोटी इलेक्ट्रॉन थाए तो तीनोटी इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग करूछंती ता माने या पखरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाही लोन पेयर जदि नाही ये आपनकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो नाही तो ये लुईस बेस हबो नाही सेही प्रकार AlCl3 यार भी आउटर मोस्ट सेल रे तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि तो सी तीनटा क्लोरीन सहित आपनकर बॉन्ड फॉर्मेशन करूछ तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबन तो AlCl3 भी
लुईस बेस हेनी तापर आसतु मिथाइल एमिन रो जदि आपण माने लिखिबे केमिकल फार्मूला CH3NH2 ठीक अछि। सो एठी जदि आमे देखिबा हमर सेंट्रल एटम टा होची नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन सहित कौन होची ना गोटे पटे आपनकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेकी रहिछि आ गोटे पटे आपनकर CH3 बॉन्डिंग हेकी रहिछि ओके। तो ये नाइट्रोजन जब आम देखा आउटर मोस्ट सेल रे 5टी इलेक्ट्रॉन थाए 5टी रु 3टा तो आपनकर बॉन्डिंग फॉर्मेशन करूछि गोटे लोन पेयर होछि तो ये आपनकर कोन करि परिबो इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो तो एटा हबो लुईस बेस। तो ता छडा जदि आम देखा NaOH टा जदि आपण माने देखिबे एटा को कहा जाय कोन ना आपनकर आर्हेनियस बेस कहा जाय बट एटा लुईस बेस रो भी काम करि परिबो काहे कि ना देखंतो आपनकर जो NaOH रहिछि एठी जो O टा रहिछि O ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिछि जदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिछि ता माने ये कोन करि परिबो इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो माने एटा लुईस बेस रो काम करिवो ता माने एटा भी आपनकर करेक्ट आंसर हबो। एम्ति कोनोसी कंडीशन नाही कि ए जिंसटा आपनकर लुईस बेस रो कंडीशन को सैटिस्फाई करूनी लुईस बेस रो कंडीशन को सैटिस्फाई करूछि माने एटा लुईस बेस हबो ओके। त्यारो करेक्ट आंसर आपण माने जदि ए मारि छथि ताहाले भी आपनको मिलबा कथा एंड जदि डी मारि छथि ताहाले भी मिलबा कथा बट आंसर के रे डी दिया छै तो ए क्वेश्चन को आपण माने चाहिले चैलेंज करि परिबे ठीक अछि। तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन मु आपनको देखौछि 6 नंबर क्वेश्चन कोन रहि छै हम पाखरे 6 नंबर क्वेश्चन दिया छै calculate the hydroxyl ion concentration of a caffeine base in an aqueous solution of a concentration 0.0004 molarity. The ionization constant Kb value was found to be 9 into 10 to the power of minus 7 at 298 Kelvin ठीक अच्छे। सो देखो ये क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन टा बट ये क्वेश्चन टा डिफिकल्ट क्वेश्चन केतेबेले हेजिबो ना जेतेबेले आपनकर ए सब वर्ड गुडा को जदी आपण माने कंसीडर करिवे जेमति कि एठी देछि कोन कैफीन बेस देछि ठीक अछि कैफीन बेस तो आपण माने जानि नथबे कि कैफीन बेस कोन तो कैफीन बेस को जदी आपण माने पढिले तो ए वर्ड टा ही बहुत पिला को कोन करबो ना माने क्वेश्चन टा हार्ड क्वेश्चन बने दबो ठीक अछि। जो माने भी कैफीन बेस जानि नथबे से माने कोन करिवे ने फर्स्ट तो सामानकर कंसंट्रेशन ए कैफीन बेस ऊपर जीवो तो जदि कैफीन बेस टाको सामाने कंसंट्रेट करले ताहाले ई क्वेश्चन टाको सॉल्व हे परिबो नाही बट एठी हमकु कैफीन बेस विषय रे जानिबा किछि दरकार भी नाही केमति ना देखंतु एटा को मने करंतु मते कैफीन बेस विषय रे किछि जणा नाही ठीक अछि मु एटा को कंसीडर करूछि एटा होछि कैफीन बेस। तो कैफीन बेस को आमे कोन करबा ना डिसोसिएट करबा तो डिसोसिएट कला फल रे कोन होबो ना एठी हाइड्रोक्सिल आयन दबो हाइड्रोक्सिल आयन माने कोन OH माइनस आयन दबो जदि OH माइनस आयन देला तो एठी किछि ना किछि आपनकर प्लस आयन दबो ना नै दबो तो जेतेबेले भी आमे कोन करंती ना डिसोसिएशन करंती तो यार कंसंट्रेशन जेति की हबो यार कंसंट्रेशन भी सेति की हबो ठीक अछि। आ एठी से हमको क्वेश्चन रे कोन गिवन दे दैछि के बी रो वैल्यू टा दे दैछि 9 into 10 to the power of -7 दे दैछि एंड ये जो कैफीन बेस रही कैफीन बेस रो कंसंट्रेशन टा से आपन को दे दैछि माने जो रिएक्टेंट साइड रो आपन को कंसंट्रेशन टा दे दैछि केते ना सेटा होछि 0.00004 मोलारिटी दे दैछि। तो आमे जदि वर्तमान के बी रो फार्मूला लगेबा तो के बी रो फार्मूला कोन हो दिस कंसंट्रेशन इनटू दिस कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोन हो कैफीन बेस रो कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू मु लिखि परबी 4 into 10 to the power of -5 मोलारिटी। तो वर्तमान x स्क्वायर इज इक्वल्स टू केते हिजबो kb इनटू दिस तो kb रो वैल्यू होचे 9 into 10 to the power of -7 into 4 into 10 to the power of -5 तो यार वैल्यू हिजबो केते 36 into 10 to the power of -12 तो एटू x रो वैल्यू टा आपण माने पाई परबे कोन ना स्क्वायर रूट ऑफ 36 into 10 to the power of -12 तो दिस इज इक्वल्स टू हिजबो 6 into 10 to the power of -6 ठीक अछि। सो एटा हिजबो आपनकर कोन ना हाइड्रोक्सिल आयन रो कंसंट्रेशन जोटा कि हमको से पचारथिले ठीक तो दैट इज ऑप्शन ए इज यार करेक्ट आंसर एंड आंसर की रे भी यार आंसर ऑप्शन ए ही दिया छै ठीक अछि। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कोन दिया छै what is the weight of MgO formed when 6 gram of magnesium is burned in oxygen तो से कहूची जेतेबेले हमें कोन करबा ना 6 ग्राम रो मैग्नीशियम को हमें जाळीबा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो से कहूची कि केते ग्राम रो आपनकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो ठीक अछि। सो जदि आपण माने जानिथिबे जे Mg + O2 गिव्स राइज टू कोन हुए ना आपनकर 2 MgO हुए
ठीक अछि mg प्लस O2 गिव्स राइज टू 2 mg हुए याको जदि बैलेंस करिवे कोन आसीबो 2 mg प्लस O2 गिव्स राइज टू 2 mgO तो एठो आपण माने देखंतु जतेबेला हमें कोन करूछंती ना 2 मोल्स रो ठीक अछि कोन करूछंती जतेबेला हमें 2 मोल रो हमें मैग्नीशियम जाळुछंती सेतेबेला हमरो केते मोल रो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होची 2 मोल रो फॉर्मेशन होची तो एठो मु ताले कहि परिबी कि 1 मोल रो मैग्नीशियम जतेबेले मु जानिबी सेतेबेले कोन हबो 1 मोल रो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होबो ठीक तो वर्तमान मते कहंतु कि 1 मोल रो मैग्नीशियम रो वेट केते थाए ठीक अछि एटॉमिक वेट केते थाए तो सेटा जदि आपण माने देखिबे सेटा होची आपनकर 24 ठीक अछि सो 1 मोल रो मैग्नीशियम रो आपनकर वेट होची केते 24 ग्राम तो जतेबेले हमें 24 ग्राम रो मैग्नीशियम को जाळिबा केते ग्राम रो आपनकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होबो मैग्नीशियम रो वेट होची 24 एंड ऑक्सीजन रो होची 16 तो देटा को ऐड कर देले आपण माने पाइबे केते 40 ग्राम पाइबे तो जदि 24 ग्राम को जाळिले 40 ग्राम होची ताहले 1 ग्राम को जाळिले केते हेबो 40 डिवाइडेड बाय 24 तो 6 ग्राम को जाळिले केते हेबो 40 डिवाइडेड बाय 24 into 6 ताको जदि कैंसिल करबे 4 आसीबो 4 रे कैंसिल करले एटा पाइबे आपण माने 10 ग्राम तो आपनकर ताहले 6 ग्राम रो जदि हमें मैग्नीशियम जाळिबा केते ग्राम रो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होबो 10 ग्राम रो फॉर्मेशन होबो दैट इज ऑप्शन डी ठीक अछि अब एटा ही आपनकर आंसर की रे दिया तो ई क्वेश्चन टा हार्ड क्वेश्चन है ई क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन टा थिला ठीक अछि तापर आसान तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया what is the oxidation state of zinc in the product formed when dilute sulfuric acid is added to the zinc granules तो एटी से आपण मन को कंफ्यूज कला कोन ना जिंक ग्रैन्युल्स गोटे वर्ड यूज कला ठीक अछि सो क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन टा बट जिंक ग्रैन्युल्स जतबेले यूज कर दला सेतबेले क्वेश्चन टा आपन पई डिफिकल्ट हेजो बिकॉज़ बहुत माने जानि नथबे कि जिंक ग्रैन्युल्स कोन हेते जिंक ग्रैन्युल्स माने होची नॉर्मल आपनकर जो जिंक थाए ठीक अछि तो यार इक्वेशन टा कोन हो देखंतु सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 ता सहित आपनकर Zn लागिवो तो जतबेले आपन माने ऐड करिवे तो एटा आपनकर आसीबो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो तो बर्तमान ये जो Zn सल्फेट पाइले एइथिरे से आपन को पचार छी कोन ना जिंक रो ऑक्सीडेशन स्टेट टा पचार तो Zn टा को हम जदी x नै जिबा सल्फर टा को जदी हम 6 नै जिबा एंड ऑक्सीजन रे तो -2 हेते तो -2 into 4 is equals to -8 is equals to 0 ता माने x रो वैल्यू हमें केते पाइबा 2 पाइबा ठीक अछि सो Zn रो ताहले ऑक्सीडेशन स्टेट कोन होबो 2 होबो क्वेश्चन टा इजी थिला बट एडी से कंफ्यूज कला जो माने ए जिंसटा टा को जानिथिबे ताहले ए क्वेश्चन रे ठीक करथिबे ठीक अछि तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु among the following elements which element has more electropositive character तो एटा आपनकर पीरियोडिक एलिमेंट रो आसी ओके तो एटी जदि हमें देखिबा से हमको पचारले कोन ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखंतु हमरो कोन रहिछि गोटे हमरो रहिछि कि ग्रुप रे जतबेला हमें जेबा ग्रुप माने कोन ना ग्रुप माने होछि जतबेला हमें टॉप टू बॉटम जेबा ठीक अछि टॉप टू बॉटम जेबा जतबेला हमें टॉप टू बॉटम जेबा तो सेतबेला हमरो कोन होय ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टा इंक्रीज करे एंड जतबेला हमें कोन करबा ना लेफ्ट टू राइट जेबा लेफ्ट टू राइट जतबेला जिबा ता माने हमें जतबेला गोटे पीरियड रे जिबा तो सेतबेला हमरो कोन होय इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टा डिक्रीज हुए तो एटी जदि आपण माने देखिबे देखंतु सोडियम रहिला तो सोडियम टा होची हमरो कोन अल्काली मेटल तो अल्काली मेटल्स रो कोन एटा ना सबुठारु इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टा अधिक थाए ठीक अछि तापरे देखंतु आपनक रहिला कोन सल्फर तो सल्फर टा को आपण माने एठी रखंतु जदि आपण माने पीरियोडिक मींस टेबल टा को आपण माने इमेजिन करबे तो सोडियम टा फर्स्ट आसीबो तापरे एपट साइड रे सल्फर आसीबो नेक्स्ट एल्युमिनियम टा आपनकर कोठी आसीबो ना आपनकर थर्ड ग्रुप रे आसीबो एंड रुबिडियम टा कोठी आसीबो ना रुबिडियम टा आपनकर सोडियम तळे आसीबो मींस अल्काली मेटल्स रे आसीबो ठीक अछि सो एटू जदि आपण माने देखिबे सोडियम तापरे आपनकर एल्युमिनियम तापरे रहिला सल्फर ता माने एई बेसिस रे जदि हमें जिबा कोन होबो ना हमरो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टा डिक्रीज करबो बट जतबेला हमें एपटे तळ को जिबा सेतबेला कोन होबो ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टा इंक्रीज होबो ता माने सोडियम थारु भी अधिक काहाटारे अछि ना रुबिडियम थारे अछि तो एटू ताले हमें कहि परबा सबुठारु अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कि हबो रुबिडियम हबो दैट इज ऑप्शन डी हिज बी आर करेक्ट आंसर ठीक अछि तापर आ जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट से हमको पचार से देखो एटॉमिक साइज ऑफ सीजियम एटॉम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम तो से कहूची कि सीजियम रो एटॉमिक साइज ता पोटेशियम रो एटॉमिक साइज तारु कोन होची अधिक अछि तो जदि आपण माने देखिबे देखो सोडियम आसे तापरे कोन आसे पोटेशियम आसे तापरे कोन आसे तापरे आसे रुबिडियम तापरे की आसे सीजियम
तो जितेबाला आम कौन करवा ना डाउन द ग्रुप जीवा एटॉमिक साइजटा कौन होता है बढ़ी बढ़ी जाए ताने यहाँ बिल्कुल आमको से ठीक देती। तापर नेक्स्ट कौन कौन न्यूक्लियर चार्ज ऑन कार्बन एटम इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो से कहले कि कार्बन री न्यूक्लियर चार्ज रही ऑक्सीजन रे ताठारु कम आपणकर न्यूक्लियर चार्ज रही ताने कार्बन रे अधिक आपणकर न्यूक्लियर चार्ज रही। तो जदि आपने देखिए कार्बन रे आपणकर नंबर ऑफ प्रोटॉन केते रहता है 6 रहता है एंड ऑक्सीजन रे नंबर ऑफ प्रोटॉन केते रहता है 8 रहता है ताने ये कौन होची ना ऑक्सीजन रे न्यूक्लियर चार्जटा अधिक रही बट ये से कहले कि कार्बन रे अधिक अच्छे ताने आमर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा ना इनकरेक्ट स्टेटमेंटा होची ऑप्शन बीटा। तो ऑप्शन बीटा हम आपणकर करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। तापर आम ऑप्शन सी टाक भी चेक करनबा देखो atomic size of carbon is greater than the atomic size of oxygen। तो कार्बन रो atomic size टा ऑक्सीजन रो atomic size ठारू greater हबो एटा ठीक अछि बिकॉज़ पीरियड रे जतबेला आपण माने जिबे तो सेतबेला atomic size टा डिक्रीज करते तो कार्बन टा फर्स्ट आसीबो तापरे ऑक्सीजन टा आसीबो तामने ऑक्सीजन रो आपणकर atomic size टा कम हबो तो एटा ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट देखंतु ब्रैग्स लेटर रेडियस ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो यहाँ भी आपंकर ठीक अच्छे कौन ना कार्बन एटॉमिक साइज फ्लोरीन ठारू अधिक हम तो यहाँ भी ठीक अच्छे। तो आमर करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन बी हम एंड आंसर की भी ऑप्शन बी दी ठीक। तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कौन दिखाई नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ओर एक्जिस्ट एज ए कार्बोनेट ओर। तो से कौन कि कौ ओरटा गोटे कार्बोनेट ओर भाई आपंकर एक्जिस्ट करे तो यहाँ देखो आपंकर कौन देती फर्स्ट ऑप्शन सिफेराइट देती बट सिफेराइट बोलिकी जदि आपण मैंने देखिए कौन सी एक्चुअली आपंकर ओर ही ना ठीक अच्छे सिफेराइट नामर कौन सी ओर ना तो यहाँ एक्चुअली सिफेराइट नुह यहाँ सिडेराइट हम ये क्वेश्चन टा चैलेंज करेंगे कहीं ये से ऑप्शन भूल देती ठीक अच्छे सो यहाँ हम कौन ना सिडेराइट सिडेराइट। तो सिडेराइट जदि आपण मैंने देखिए सिडेराइटा हूँ आपंकर कौन ना FeCO3 एंड आयरन पाइराइटा जदि आपण मैंने देखिए यहाँ हूँ आपंकर FeS2 एंजेल साइडटा जदि आपण मैंने देखिए सेटा हूँ आपंकर PbSO4 एंड रुटाइलटा जदि आपण मैंने देखिए सेटा हम आपंकर TiO2। तो ये से पचार कार्बोनेट और कौटा हम से ऑप्शन एटा हम ताने सिडेराइटा हम बट ये से सिफेराइट देती तो ये से ऑप्शन भूल देती तो से आपने चैलेंज करेंगे ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट आमको क्वेश्चन कौन देती कैजराइट इज एन ओर ऑफ कैजराइटा कहार ओर ठीक अच्छे। सो कैजराइट जब आप देखिए यार एक्चुअली फर्मूलाटा कौन होता है ना SnO2 होता है ठीक अच्छे। आउ Snटा कौन ना Snटा हूँ टीन तो यहाँ हूँ टीन रोर आउ यहाँ आपंकर बहुत थर क्वेश्चन आसी सारे ठीक अच्छे ओस्टेट भी आसी सारानी आगुरी भी आसी कंट्राक्चुअल आउर भी क्वेश्चन आस ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट आपण क्वेश्चन कौन दिखाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई तो ये आपंकर दुईटा क्वेश्चन आपने चैलेंज करेंगे जोटा कि मुझे देखी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई A saturated hydrocarbons is having a molecular weight of 58 gram। से कौन कि गोटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अच्छी जार कि मोलिकुलर वेट हूँ 58 ग्राम। तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इन दैट होमोलोगस सीरीज। तो सही सीरीज रे जदि आमे जिबा तो नेक्स्ट आमर जो कंपाउंड आसीबो तार फॉर्मूलाटा से आमको पचारला ठीक अच्छे। तो देखो सी आमको ये गोटे क्लू देला कौन ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने गोटे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था सेटा होची आल्केन। तो आल्केन रो केमिकल फॉर्मूलाटा कौन CnH2n+2 एटा होता है। तो यार से आमको दे देछि कौन ना मोलिकुलर वेट दे देछि 58 ग्राम। तो बर्तमान मन करूँ एन भैल्यूटा मत जना नहीं तो एन भैल्यूटा ही बाहर करी तो से गोटे इक्वेशन बनेबी कौन ना कार्बन रो जानी कौन ना कार्बन रो मास होची 12। तो ये आमर n नंबर ऑफ कार्बन अच्छी ताने कौन हो आपंकर 12n हो ना नहीं 12n हो प्लस हाइड्रोजेन आमर कौन ना एटॉमिक वेट हूँ 1 ताने ये आमर हाइड्रोजेन के 2n+2 नंबर ऑफ अच्छी सो आम कहीपर 2n+2 × 1 इज इक्वल्स टू के 58। तो ये आम पाइले कौन ना 12n+2n दैट इज इक्वल्स टू 14n+2 इज इक्वल्स टू 58। तो ये आम पाइबा कौन 14n इज इक्वल्स टू 56 एंड n इज इक्वल्स टू हो 56 डिवाइडेड बाय 14 दिस इज इक्वल्स टू 4। तो n रो वैल्यूटा जदि आम 4 पाइले ताहले आमर ए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थिला तार फॉर्मूलाटा कौन हम C4H10 हो ठीक अच्छे। जदि यहाँ C4H10 है तो नेक्स्ट कौन हम नेक्स्ट हम C5H12 ठीक अच्छे। सो से आमको पचार नेक्स्ट ताहले नेक्स्ट कौन हो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स पोजेसेस हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो से कहूँ कि कौ हाइड्रोकार्बन रो सबुठारु अधिक बॉइलिंग पॉइंट हबो। तो अधिक बॉइलिंग पॉइंट केतेबेले हुए ना जेतेबेले आपनकर स्ट्रेट चेन थाए मीन्स जेते कम ब्रांच हबो सेते अधिक बॉइलिंग पॉइंट हुए आ जेते अधिक ब्रांच हबो सेते कम बॉइलिंग पॉइंट हुए। ठीक अछि। तो ये जब आपण मैंने देखिए देखो कौन दिखाई एन पेंटेन ता माने यहाँ आपंकर पेंटेन रो ना स्ट्रेट चेनटा होची। तो आपण मैंने प्रकार बन पारे CH3 CH2 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 एंड CH3। तो यहाँ होगा एन पेंटेन। तापर नेक्स्ट देखो कौन दिखाई आइसोपेंटेन। तो आइसोर स्ट्रक्चर हूँ कौन एमती CH3 CH एंड CH3। तो यहाँ है आइसोर स्ट्रक्चर ता सहित आपंकर कौन हम ना अटाच हो दैट इज CH2 CH3। तो यहाँ है आइसोपेंटेन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन दिखाई देखो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन कौन हम यहाँ होगा आपंकर प्रोपेन। तो ये से 2,2 डाइमिथाइल माने सेकंड पोजीशन रे दुटा मिथाइल ग्रुप रही। तो यहाँ हो आपंकर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जहाँ को आम नियोपेंटेन बोली कही। तापर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर कौन हम देखो CH3 CH CH3 CH3। तो यहाँ होगा आमर आइसोब्यूटेन। तो ये से आमको कहला कि कहार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम। तो बॉइलिंग पॉइंट मुझे कौन कहली ना जोटा आपंकर सबुठारु अधिक ब्रांच थी तार बॉइलिंग पॉइंट कम हम जार ब्रांच सबुठारु कम थी तार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम। तो ये जब आपने देखिए स्ट्रेट चेन कौटा दूसरी स्ट्रेट चेन यहाँ दूसरी माने यार बॉइलिंग पॉइंट सबुठारु अधिक हम। तापर ताठू कम कहाँ रही था तापर ताठू कम होता यार। ठीक अच्छे। एंड नेक्स्ट कहाँ रही था नेक्स्ट आप देखिए यार होता यार होता। ठीक। तो यार करेक्ट आंसर टा कौन हम करेक्ट आंसर हम एन पेंटेन दैट इज ऑप्शन ए। तो आंसर की भी ऑप्शन ए दिया है। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया 125 कौन कहूँ मिथॉक्सी ब्यूटेन एंड इथॉक्सी प्रोपेन। तो मिथॉक्सी ब्यूटेन रो स्ट्रक्चर टा कौन हम मिथॉक्सी ब्यूटेन रो स्ट्रक्चर टा हम CH3O CH2 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 एंड CH3। तो यहाँ है मिथॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट कौन दिखाई इथॉक्सी प्रोपेन। तो इथॉक्सी प्रोपेन कौन होता है देखो CH3 CH2O यहाँ होगा इथॉक्सी। नेक्स्ट प्रोपेन बन दिंतु CH2 CH2 CH3। तो यहाँ होगा इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये कहूँ कि ये दुटार आप देखिए भलसे देखो दुटा जाक आपंकर कौन हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रही। ओके सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रही बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस अच्छी। तामाने ये दुटा होचंदी आइसोमेरिज्म। तो यहाँ कौ टाइप आइसोमेरिज्म शो करुच्ची। तो आइसोमेरिज्म ये जब आप देखिए यहाँ मेटामेरिज्म शो करुच्ची कहीं ना गोटे फंक्शनल ग्रुप हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रो राइट साइड रे मीन्स दिट साइड रे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपंकर ग्रुप रही। तो से मेटामेरिज्म शो करुच्ची। तो ये क्वेश्चन आपंकर इजी क्वेश्चन तो नाला। ठीक अच्छे कहीं आइसोमेरिज्म ये सब जिनस बहुत कम पढ़ी था। ठीक। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन दिखाई देखो in which of the following compounds the hybridized orbitals of a compound are having less s character। तो एथरे से कहूँ कि कौन आपणकर सबुठारु कम s character देखा मिल। ठीक। तो जदि आपण मैंने देखिए HCONH2 तो ये आपण मैंने कहार s character बाहर करेंगे सेटा है गोटे प्लस पॉइंट। ओके। तो ये जब आप देखिए कार्बन रो बाहर करेंगे कहीं ये देखो सब जगह आपंकर कार्बन रही। तो कार्बन रो आपण मैंने बाहर करेंगे तापर आपण मैंने कंपेयर करेंगे। तो यू आपण मैंने फास्ट टिके स्ट्रक्चर बनातु। स्ट्रक्चर जदि बनइबे कौन हम ना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड NH2। तो यार बर्तमान हाइब्रिडाइजेशन काढ़े हाइब्रिडाइजेशन कौन हम देखो डबल बॉन्ड अच्छी माने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केते 1 हो। एठी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केते 1 अच्छी एठी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केते 1 अच्छी। तार 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू केते 3 हो। लोन पेयर तो 0 अच्छी ताने ये जब आम 3 आसुची तो यार हाइब्रिडाइजेशन कौन हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम। एथिरे एस कैरेक्टर केते अछि एस कैरेक्टर माने टोटल जदि आपण माने 100% नेबे तो सेथिरु एस कैरेक्टर गोटे अछि आ पी कैरेक्टर तीनटा अछि ताने डिवाइडेड बाय 3 करिवे। तो एइथरो परसेंटेज आपण माने केते पाइबे परसेंटेज पाइबे आपण माने 33.33% पाइबे। ठीक अछि। सो एस कैरेक्टर केते हेगला 33.33%। से प्रकार CH3Cl जदि आमे देखिबा तो एठी आमे कार्बन रो बाहर करबा कोन आसीबो देखंतु हाइड्रोजन तीनटा एंड ता सहित गोटे Cl। तो ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केते 4 4 मीन्स आमर हाइब्रिडाइजेशन हम sp3
जदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम तो 10टा p कैरेक्टर गोटे s कैरेक्टर तो ये 100% रु टोटल आम डिवाइड कर 4 रे तो ये आम s कैरेक्टर केते पाइबा ताहले 25% पाइबा ठीक अछि। नेक्स्ट HCN रे जदि आपण माने देखिबे देखंतु एटा हला H एटा हला C तापरे ट्रिपल बॉन्ड N तो एटी जदि आपण माने देखिबे देखंतु ट्रिपल बॉन्ड रे सिग्मा बॉन्ड गोटे थाए एंड सिंगल बॉन्ड रे सिग्मा बॉन्ड गोटे थाए ता माने एटी केते आसला 1 + 1 = 2 तो 2 माने हाइब्रिडाइजेशन कोन हो sp हाइब्रिडाइजेशन माने कोन ना दीटा आपण को रहउची गोटे s गोटे p तो 100 डिवाइड बाय 2 = 50% सो s कैरेक्टर केते अछि एटी 50% अछि तापरे HCHO जदि आपण माने देखिबे HCHO ठीक अछि सो एटी देखंतु यार स्ट्रक्चर टा कोन हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H तो एठी आपनकर केते आछि ना तीनटा आपनकर सिग्मा बॉन्ड आछि ता माने आपनकर हाइब्रिडाइजेशन टा होछि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन रे s कैरेक्टर केते थाए 33.33 थाए तो से हमको पचारछि कि सबुठारु लेस कोठे थेबो सबुठारु लेस आपनकर हबो कोठी ऑप्शन बी रे हबो बिकॉज़ एठी केते आछि हमको 25% देखिया पे मिलुछि ठीक अछि सो एटा इज बार करेक्ट आंसर। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो कौन दिया कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CCl4 इफ इट्स मोलिकुलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज 29.75 किलोजूल पर मोल एटा जदि आपण माने देखिबे एटा आपनकर कोन हबो ना 350 केल्विन हबो ठीक अछि तो एटा भी ठीक अछि एटा भूल नहीं ओके। तापरे हसन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स KCl प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल if its density is 2 into 10 to the power of 3 kilogram per meter cube and its edges length is 5 into 10 to the power of 5 meter, consider the atomic weight of fluorine is 36 gram per mole and Avogadro number आमको से दे देछि ओके तेरे से कहला कोन ना KCl जो रहिला तो KCl रो आपनकर फार्मूला यूनिट्स ता कोन हबो तो एटा आपनकर 2 हबो ठीक एटी जदि आपण माने बाहर करके देखिबे एटी आपनकर स्ट्रक्चर टा गोटे बना हबो ठीक अछि जोटी कि आपण माने देखिबे कि KCl रे कोन होय ना FCCI आपनकर स्ट्रक्चर टा देखिया पय मिलेबो ठीक अछि तो एटी आपनकर बाहर करिवे जदि आपण माने 2 पाइबे ओके तो एटा भी आपनकर डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला इजी क्वेश्चन ओके तो ये यार आंसर की रे भी 2 देछि तो एटा करेक्ट अछि ओके तापरे जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु 129 नंबर क्वेश्चन कोन दियाछि a particle is having mass of 1 into 10 to the power of minus 24 gram calculate its minimum uncertainty in velocity if uncertainty in its position is 6.625 into 10 to the power of minus 10 centimeter तो ए क्वेश्चन टा हार्ड क्वेश्चन मु कहबिनी बट एटी यूनिट कन्वर्सन करिया पे पड़बो जदि आपण माने डायरेक्ट वैल्यू गुडा को यूज करबे ताहाले भूल हेसबो काहे कि ना एटा होची हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रो क्वेश्चन टा ओके तो ये देखो सी मास दे देछि एंड आपन को सी पोजीशन टा दे देछि पचारछि कोन आपनकर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी टा पचारछि माने डेल v रो वैल्यू टा पचारछि तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रे पढितिले कोन डेल x इनटू मोमेंटम थिला मोमेंटम टा को हम कोन लिख परबा मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कोन थिला ना h डिवाइडेड बाय 4 पाई थिला ठीक अछि सटी h टा होची कोन h टा होची प्लैंक्स कांस्टेंट तार वैल्यू केते हेते 6.626 into 10 to the power of minus 34 जूल into सेकेंड एटा हेता है डिवाइडेड बाय 4 पाई तो 4 into पाई रो वैल्यू केते हबो 3 हबो बिकॉज़ एटी से कहि देछि कि टेक पाई वैल्यू एज 3 तापरे नेक्स्ट हमको कोन देछि देखंतु हमको पचारछि कोन से हमको डेल v रो वैल्यू टा पचारछि जदि हमें डेल v काढिबा ताले कोन हबो मास एंड पोजीशन ए देटा तळ को पळे आसीबो तो एठी m रो वैल्यू टा केते दे देछि से देखंतु 1 into 10 to the power of minus 24 ग्राम सो ये 24 ग्राम टा को आपन को किलोग्राम रे कन्वर्ट करिया पय पड़िबो बिकॉज़ जूल टा जो आपन को थाए जूल टा किलोग्राम रे थाए ठीक अछि सो एठी ताले हमें कोन करबा देखंतु मास टा को हमें कन्वर्ट करबा किलोग्राम रे सो -24 ग्राम टाको जदि हमें कोन करबा किलोग्राम रे करबा तो 1/1000 कोन करबा डिवाइड करबा तो यार वैल्यू टा केते आसबो ताहले 10 टू द पावर ऑफ -27 केजी तो एठी लिखंतु 10 टू द पावर ऑफ -27 केजी इनटू वेलोसिटी टा देखंतु सेंटीमीटर देछि तो मीटर रे करबे जदि कोन करबे 100 डिवाइड करबे 100 डिवाइड करले कोन हेजबो एठी जो -10 अछि -12 हेजबो तो यार वैल्यू टा आसबो 6.625 into 10 to the power of -12 ओके तापर क्वेश्चन सॉल्व हेजो केमती ना देखो दिस कैंसिल हो गला
तापरे नेक्स्ट कौन रहा आपंकर देखो 10 टू द पावर ऑफ -34 डिवाइडेड बाय 12 इंटू यहाँ कौन हो ना आपंकर 10 टू द पावर ऑफ -27 यहाँ -12 तो या जब आपने एड करेंगे यहाँ पाइबे -39 तो 10 टू द पावर ऑफ -39 ठीक अच्छे यहाँ को सॉल्व करेंगे 1/12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 हो तो 1/12 टाक जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपंकर कौन आसो ना यहाँ आपंकर मीटर आसो ओके यहाँ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पाइबे तो यहाँ आपंकर आसो 0.0833 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एति पाइबे तापर देखो यहाँ को जब आप ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखो 0.08 आमको दिखाई आमको दिखाई कौन 8.33 तो या भी 8.33 लिखु 8.33 जो लिखे तो ये कौन हो मैंने 100 मल्टीप्लाई कले तो 100 मल्टीप्लाई कले मैंने 100 डिवाइड करेंगे तो ये आपंकर 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड तापर कौन करार अच्छे आपण मानक देखो 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड आसला तो ये आमको कौन दिखाई देखो 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड तो ये तो भूल हम तो या आम सेंटीमीटर कन्वर्ट करवा सेंटीमीटर कन्वर्ट कले कौन हम पुणी थे 100 मल्टीप्लाई करवा सो 100 मल्टीप्लाई कले ये कौन आसो 8.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो एतिक जिनस एक्चुअली आपको करार तो ये क्वेश्चन टा भी मुझे कहि कि बहुत इजी क्वेश्चन नुहे ओके एटी भी सी बहुत ही झल कर क्वेश्चन तापर आस जातु नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन दिए देखो ए पार्टिकल is having a momentum of a 6.625 into 10 to the power of -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट्स इट्स वेवलेंथ तो मोमेंटम दे देछि वेवलेंथ पचारछि सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू हमें फार्मूला जानिछि कोन ना h बाय mv आउ mv टा होछि हमर मोमेंटम तो h बाय मोमेंटम मोमेंटम रो वैल्यू होछि 6.625 into 10 to the power of -24 ओके एंड h रो वैल्यू अपन माने जानि छथि 6.626 into 10 to the power of -34 divided by 6.625 into 10 to the power of -24 so this cancel हो गला एठी रहिबो कोन एठी रहिबो 10 to the power of 1 into 10 to the power of -10 मीटर एतिक रहिबो वेवलेंथ बट ये जब आपने देखिए देखो ऑप्शन से आमको कौट भी 1 दिखाई ठीक अच्छे 1 जब दिखाई या आम कौन लिख पार या लिख पार 1/10 लिखिपर इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर लिखिपर कि नहीं लिखिपर तो यार भैल्यूटा कौन आस 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर ठीक अच्छे सो ऑप्शन एटा यार करेक्ट आंसर सो आम देखिले कौन ना केमिस्ट्री क्वेश्चन गुड़ाक जो थी से गुड़ाक बहुत इजी क्वेश्चन नुहे तो जदि आपने कहे कि किसी क्वेश्चन आपंकर 10टा पखापाखि क्वेश्चन थी जो गुड़ाक कि आम कह कि मीडियम इजी तो नुहे मीडियम क्वेश्चन कह जो गुड़ाक कि करहब बट 10टा क्वेश्चन जो गुड़ाक कि एग्जाम प्रेसर जब जन कर तो मे भी हुए तो कर न पारे ठीक अच्छे सो तापर जदि आम देखा दुईटा क्वेश्चन आपंकर कौन थी भूल थी जहाँ को आपने चैलेंज करेंगे तापर आस जातु आम बर्तमान मैथ सेक्शन को तो मैथ सेक्शन में आम देखा कि कौन कौन रही ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन आमको देती कौन ना द रेडियस ऑफ ए स्फीयर x square plus y square plus z square minus 6x plus 8y minus 10z plus 25 is equals to 0 ये क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन ठीक अच्छे यहाँ हार्ड क्वेश्चन हुए इजी क्वेश्चन मैथ सेक्शन एक्चुअली प्राय तो आपंकर इजी क्वेश्चन ही थिला तो रेडियस रो फॉर्मूला जब आप देखिए स्फीयर रो कौन थिला स्फीयर रो रेडियस रो फॉर्मूला थिला u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d रो रूट ओवर तो ये यूटा कौन यूटा आपण मान देखो यहाँ जो थी यहाँ हूँ 2u यहाँ जो थी यहाँ हूँ 2v एंड यहाँ जो थी यहाँ हूँ आपंकर 2w एंड यहाँ जो थी यहाँ हूँ d तो ये आपने यू बाहर करूँ यूटा आपंकर कौन हम -3 रो स्क्वायर के 9 हो से प्रकार vटा के vटा हम 4 रो स्क्वायर के 16 हम एंड एटी जब आप बाहर करेंगे wटा के 5 रो स्क्वायर के 25 -25 रो रूट ओवर तो ये 25 कैंसिल तो कहते 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 रो रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू 5 सो ऑप्शन सी टा हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तापर आस तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन दिखाई इफ x इज इक्वल्स टू 3 cos t minus 2 cos cube t and y is equals to 3 sin t minus 2 sin cube t तो सी आपन को पचारे कौन ना dy by dx तो ये बाहर करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल dx अपॉन dt तो dx अपॉन dt कौन है देखो -3 sin t -6 cos स्क्वायर t इंटू यहाँ हम आपंकर माइनस sin t तो माइनस माइनस प्लस हो तो प्लस sin t ये जब आपने कौन करेंगे कमन ने कमन जीव के कमन आपंकर 3 sin t कमन नहीं पारे आपने 3 sin t कमन ने कौन आस देखो -1 + 2
cos square t ओके आउ एई जिंसटा आपण माने समस्त जानिथिबे 2 cos square t minus 1 कोन हेता एटा होची आपनकर cos 2t रो फार्मूला ठीक अछि cos 2t रो फार्मूला तो याको हमें लिखि परबा कोन ना देखंतु 3 sin t into cos 2t ओके तापर नेक्स्ट हमको दिया y रो वैल्यू तो आम बाहर करबा dy by dt तो dy by dt कोन हेजबो यारो डेरिवेटिव कले एटा आसीबो 3 cos t minus 6 sin square t into cos t तो एटू जदि आम 3 cos t कॉमन नहीं जबा तो आम कौन पाइबा देखंतु 1 minus 2 sin square t पाइबा आउ ए जो वैल्यूटा आसला एटा भी होची आपनकर cos 2t रो फार्मूला तो आपण मान लिखि पारबे याको 3 cos t into cos 2t बर्तमान हमको से बाहर करया पय कहै छी कोन ना dy by dx so dy by dx एक्चुअली कोन हो ना dy by dt divided by dx by dt so this divided by this जदि आपण माने कर देबे तो एटा आपण माने पाइबे 3 cos t into cos 2t divided by 3 sin t into cos 2t तो cos 2t कैंसिल 3 3 कैंसिल तो cos t divided by sin t is equals to कोन हेजबो cot t हेजबो ठीक अछि कोन हेजबो cot t दैट इज ऑप्शन सी टा हो यार करेक्ट तो एटा आपनकर कोन थिला ना चेन रूल रो डेरिवेटिव टा देछि नॉर्मल डेरिवेटिव तो आपण माने जानिथिबे नॉर्मल डेरिवेटिव तो से दिए ही नहीं केबे भी ओके तापरे देखंतु नेक्स्ट आपण मानकु कोन दिया हिची if x is equals to a sin square t minus cos t and y is equals to दिया हिची a cos square t plus sin t then से आपण को पचार छी कोन ना dy by dx at t is equals to pi by 4 एठी भी सही सेम टाइप रो क्वेश्चन टा देला ओके तो dx by dt फर्स्ट बाहर करिवे तो dx by dt कोन हेजबो देखंतु a को कॉमन रखिबे एंड यार डेरिवेटिव करिवे तो एटा हेजबो 2 sin t into cos t minus cos t रो डेरिवेटिव केते हेबो cos t रो होबो minus sin t so that is equals to plus sin t ठीक अछि नेक्स्ट बाहर करंतु dy by dt तो dy by dt केते हेजबो देखंतु a को कॉमन रखिबे एंड एटा हेजबो 2 cos t into minus sin t प्लस sin t रो केते हेजबो आपनकर cos t ठीक वर्तमान आपण माने कोन करबे डिवाइड कर देबे तो dy by dx is equals to कोन हेजबो आपनकर a into एटा आसीबो आपनकर केते ना एटा को जदि आपण माने लिखिबे एटा हबो आपनकर sin 2t एटा भी हबो आपनकर sin 2t बिकॉज़ sin 2t रो वैल्यू केते हेतै 2 sin t into cos t हेतै तो एटा को हम लिखि परिबा minus sin 2t न लिखिले भी चलिबो सेमति किछि नै कि आपण माने sin 2t न लिखिले क्वेश्चन सॉल्व होबनी हबो ओके लिखिले किंतु इजी हबो आपण माने पे तापरे देखंतु नेक्स्ट कोन हबो cos t हबो डिवाइडेड बाय कोन आसीबो a आसीबो एंड एटा आसीबो आपनकर sin 2t प्लस sin t वर्तमान एटू ए तो कैंसिल हो गला हमकु से पचारची कोठी ना t is equals to pi by 4 वर्तमान t जगह pi by 4 रखि दियंतु तो आपण माने पाइबे कोन ना माइनस sin pi by 2 पाइबे प्लस cos pi by 4 पाइबे नेक्स्ट एठी आपण माने पाइबे कोन ना sin pi by 2 पाइबे एंड एठी आपण माने पाइबे sin pi by 4 तो यार वैल्यूटा आसला -1 + 1 / √2 एटा आसला आपनकर 1 + 1 / √2 तो याको जदि आपण माने सॉल्व करबे कोन आसबो -√2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 याको जदि फर्दर सॉल्व करके लिखिबे 1 - √2 डिवाइडेड बाय 1 + √2 तो 1 - √2 डिवाइडेड बाय 1 + √2 हबो आपनकर करेक्ट आंसर एंड एटा कोठी दिया छि हमको ऑप्शन बी रे दिया छि सो ऑप्शन बी हबो यार करेक्ट आंसर तापर आस जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन हमको कोन दिया छि the distance of the point 1, 2 from the line joining of the points तो से कोची कि ए दुटा पॉइंट को हमें जॉइन करले गोटे लाइन फॉर्म करले तो वर्तमान से लाइन रो डिस्टेंस ए पॉइंट थारो केते हबो ठीक अछि ए डिस्टेंस से हमको पचार छै पॉइंट कोन दे दी छी 1, 2 दे दी ठीक वर्तमान हमें कोन करबा फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन बाहर करबा तापरे हमें सेठी पुट करबा ठीक डिस्टेंस रो फार्मूला तो इक्वेशन ऑफ लाइन कोन हेते y - y1 is equals to m into x minus x1 तो एटी m रो वैल्यूटा कोन हेते m रो वैल्यूटा होची y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into एटा आसीबो x minus x तो एठो आपण माने पाइबे कोन ना y minus y1 तो y1 रो वैल्यूटा होची केते 3 होची तो y minus 3 is equals to y2 minus y1 that is 2 minus 3 2 minus 3 that is equals to -1 divided by 4 minus of -1 that is equals to 5 is and x minus x1 that is equals to plus 1 तो वर्तमान 5 को एटी मल्टीप्लाई करबे जदी 5y minus 15 is equals to -x plus -x minus 1 ठीक अछि याको सॉल्व करंतु तो केते आसीबो x plus 5y minus 14 is equals to 0 तो एटा आपण माने पाई गले कोन ना एटा पाई गले स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन
तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पाई सारा पर बर्तमान डिस्टेंस रो फार्मूला कौन हुए डिस्टेंस रो फार्मूला होची ax1 प्लस by1 प्लस c1 रो मोड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एटा होची डिस्टेंस फार्मूला तो एटी जदि आपण माने देखिबे a b ए सब कोन ए सब होची x आ y रो कोएफिशिएंट तो एटा होची हमरो 1 1 x1 टा होची 1 तो 1 * 1 प्लस b टा होची 5 तो 5 * y1 टा होची 2 प्लस c1 टा केते हो c1 टा हो -14 तर मोड डिवाइडेड बाय कोन हेजबो एटा होची 1 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर रूट ओवर तो यार वैल्यू हमें केते पाइबा देखंतु 1 + 10 1 + 10 11 - 14 -3 -3 रो मोड केते हेजबो +3 डिवाइडेड बाय 1 + 25 दैट इज इक्वल्स टू 26 रो रूट ओवर तो एटा हेजबो आपनकर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दैट इज ऑप्शन बी हबो यार करेक्ट ठीक अछि तो ये क्वेश्चन गुड़ा को आम हार्ड क्वेश्चन कही पारिबानी कहीं ये सब मैथ रे तो नॉर्मल क्वेश्चन गुड़ा ओके तापर आसी जानतु नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु 5 नंबर क्वेश्चन कोन दिया है इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर जदि गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर परिसीमाटा हमको देछि केते 10 सेंटीमीटर देछि तार एरियाटा केते हो से हमको पचारला ठीक अछि तो देखो यहाँ मन करूँ गोटे आपण को राइट एंगल ट्रायंगल देला जोटा कि होची आइसोसेल्स तो यहाँ जदि एक्स हम ताहले एटा भी एक्स हम तो हाइपोटेनियस तो ताहले केते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो आपण माने कहि परिबे √2x हम वर्तमान पेरीमीटर फॉर्मूला लगांतु पेरीमीटर इज इक्वल्स देछि केते 10 सेंटीमीटर तो याको जदि सॉल्व करिवे 2x प्लस √2x इज इक्वल्स टू 10 तो ये एक्स कॉमन नहीं गले कौन आसो 2 + √2 इज इक्वल्स टू 10 तो x इज इक्वल्स टू आम के पाइबा 10 डिवाइडेड बाय 2 + √2 तो x रो वैल्यूटा आम पाइगले भूमि पाइगले उच्चता पाइगले बर्तमान ताहले एरिया कौन हो एरिया हो हाफ इंटू बेस दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 + √2 प्लस एटी कौन आसो इंटू हम 10 डिवाइडेड बाय 2 + √2 बर्तमान 2 रे कैंसिल कले एटा हिजबो 5 तो एठी आपण माने पाइले 50 डिवाइडेड बाय 2 + √2 रो स्क्वायर तो केते आसीबो 2 रो स्क्वायर 4 तापर √2 रो स्क्वायर 2 हिजबो एंड 2ab तो 2ab हिजबो 4 √2 तो हमें कोन पाइले 50 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2 रो वैल्यू आपण माने एज्यूम करि नियंतु मने करंतु कि √2 होची हमरो 1.5 ठीक अछि √2 टाको आपण माने 1.5 धरि नियंतु जदि √2 टा 1.5 हैला तो 4 * 1.5 केते हबो ना एटा हिजबो आपनकर 6 हिजबो तो 6 + 6 केते हिजबो 12 हिजबो तो 50 डिवाइडेड बाय 12 केते पाइबे आपण माने 4 पॉइंट समथिंग पाइबे बिकॉज़ 12 च केते हेते 48 हेते ता माने 4 पॉइंट समथिंग आसीबो तो एठो आपण माने देखंतु 4 पॉइंट समथिंग कोठी दिया छै हमको ऑप्शन सी रे दिया छै ना नहीं दिया छै तो ऑप्शन सी टा हम यार करेक्ट ठीक अछि तो ए क्वेश्चन टा आपण मानकर इजी क्वेश्चन टा थिला एटा हार्ड नुहे ओके ए टाइप रो क्वेश्चन को हमें हार्ड कहि परिबानी किंतु केमिस्ट्री क्वेश्चन हार्ड थिला ओके फिजिक्स क्वेश्चन भी हार्ड अछि तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया छै हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स आर नीडेड फॉर द टाइलिंग ऑफ ए फ्लोर ऑफ 20 मीटर लॉन्ग and 1.5 meter wide if its size of the rectangular tile is 30 centimeter and 10 centimeter तो से कहूँ कि गोटे रेक्टेंगुलर फ्लोर अच्छी जार कि लेंथ और ब्रेथ आमको दे देछि यार एरियाटा केते हेबो एरियाटा हेबो 20 * 1.5 मीटर स्क्वायर तो यार वैल्यू आसबो केते 30 मीटर स्क्वायर तो 30 मीटर स्क्वायर टाको जदि हम सेंटीमीटर रे करबा तो एटा केते हिजबो ताहले 30 * 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं 10,000 है बिकज याकू जदि आपण मैंने सेंटीमीटर करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे याकू जदि सेंटीमीटर करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 * 100 के 10,000 होपर देखो टाइल्स एरिया के टाइल्स एरिया हो 30 * 10 इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर सो याकू जदि आपण मैंने डिवाइड करदे ये 300 तो 0 0 ये कैंसल हो 3 रे कैंसल कले 10 पाइबे तो यार वैल्यू केते आसीबो 1000 तो 1000 टाइल्स आपण मानको रिक्वायर्ड हबो दैट इज ऑप्शन बी टा हबो यार करेक्ट आंसर तो एई क्वेश्चन टा भी इजी क्वेश्चन टा थिला तापर आ जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया छि ए फार्मर हैज टू प्लॉट्स वन रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड वन स्क्वायर प्लॉट गोटे फार्मर रे कोन अछि ना दुईटा आपनकर प्लॉट अछि गोटे होछि रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गोटे होछि स्क्वायर प्लॉट तो एथरे से कहछि रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 मीटर वाइड तो यार विड्थ ता दे दी छि मींस ब्रेड्थ ता दे दी छि केते 200 मीटर दे दी एंड
लेंथटा से कहूँ कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ता माने एटा जदी x हबो तो एटा भी x हबो ठीक। वर्तमान से कहूँ फार्दर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट तो स्क्वायर प्लॉट रो जदी साइडटा x आमे नउछे तो तार एरियाटा केते हबो x स्क्वायर हबो तो रेक्टेंगुलर प्लॉट रो एरियाटा केते हबो ताहेले 4x स्क्वायर हबो ठीक अछि। नेक्स्ट से कोन कहूँ देखो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज तो रेक्टेंगुलर प्लॉट रो लेंथ टे केते हबो ता माने x रो वैल्यू से हमको पचारिला तमे केमते बाहर करबा देखो विड्थ देछि 200 एंड आपण मन को लेंथ टे देला x तो 200 into x एटा हला एरिया सो दिस इज इक्वल्स टू मु कहि परबी 4x स्क्वायर यस और तो एठू वर्तमान आपण माने सॉल्व करंतु 4x स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 0 x जदि कॉमन नै जबे कोन पाइबे 4x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0 x ता तो केबे भी 0 होबनी बिकॉज़ x जदि 0 हो जबो तो लेंथ ता 0 हो जबो जदि x ता 0 होबनी ताहले किए 0 होबो एटा 0 होबो हमें कहि परबा ताहले 4x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0 तो एटा आसीबो 4x इज इक्वल्स टू 200 एंड x इज इक्वल्स टू केते आसीबो 50 आसी तो 50 मीटर आपनकर कोन होबो ना रेक्टेंगुलर प्लॉट रो लेंथ होबो दैट इज ऑप्शन बी ओके। तापर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया है आपण मान को ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज अ लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो तो लेंथ टा जदी आपण माने 7x नेबे ब्रेथ आपण माने 3x नै जानतु यार एरिया दे देछि केते 2100 दे देछि तो 7x * 3x हे जब आपनकर 21x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2100 तो एठो x स्क्वायर पाइ जेबे केते 100 पाइ जेबे एंड x रो वैल्यू टा केते पाइ जेबे 10 पाइ जेबे जदी x रो वैल्यू टा हमें पाइले 10 मीटर ताहले से आपण मन को पेरीमीटर पचारिस तो पेरीमीटर कोन हो 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ तो 2 into लेंथ केते आसीबो 7 into 10 इजबो 70 एंड 3 into 10 इजबो 30 तो यार वैल्यू केते आसला ताहले 2 into 100 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर सॉरी मीटर मीटर दे तो मीटर होबो ठीक अछि तो 200 मीटर होबो यार पेरीमीटर दैट इज ऑप्शन सी ठीक। तापर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया वी कैन एक्सप्रेस 0.54 बार एज ए रेशनल नंबर या जदि आम रेशनल नंबर कन्वर्ट करबा कौन हम या एज्यूम करनियंतु x इज इक्वल्स टू 0.54 बार तो एठी देखंतु दीटा नंबर पर मींस डेसिमल पर दीटा नंबर ऊपर बार अछि तो आपण माने कोन करबे जतिकिटा नंबर ऊपर बार थिबो सेतिकी टाइम्स आपण माने मल्टीप्लाई करबे ता माने देखंतु एठी दीटा नंबर पर बार अछि ता माने 100 रा मल्टीप्लाई करबे ठीक अछि सो 100x इज इक्वल्स टू केते हिजबो दीटा नंबर आगो को पळे आसीबो तो 54.54 ऊपर बार माइनस कर दियंतु माइनस कर देले कोन पाइबे 100x - x इज इक्वल्स टू 99x इज इक्वल्स टू 54 तो x रो वैल्यू केते आसीबो 54 डिवाइडेड बाय 99 9 रे कैंसिल कर देले 6/11 तो करेक्ट आंसर कोन होबो ताहले ऑप्शन ए हि जिवो। तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु 140 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन ठीक अछि भल से बुझंतु ए क्वेश्चन टा एटा इजी क्वेश्चन नो ओके एटा डिफिकल्ट क्वेश्चन टा मु जदि कहि ओके द लेटर ऑफ द वर्ड बैलेंसर आर प्लेस्ड इन ए लाइन एट अ रैंडम तो से कहूँ कि ये जो वर्ड रो लेटर गुड़ा अच्छे एम को गोटे लाइन रे हमें रखा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द भावेल्स आर टुगेदर तो से कहूँ कि जितकीटा भी भावेल्स अच्छे से एका संगे आसबार प्रोबेबिलिटी केते तो एथिरे देखंतु आपण मानकर केतोटी लेटर अछि 8 लेटर वर्ड अछि ता माने 8टी लेटर अछि तो 8टी लेटर को जदि हमें प्लेस करिया पई चाहिबा सब गुडा को अलग अलग अछि ना नहीं अलग अलग अछि तो हमर टोटल अरेंजमेंट केते हे परबो फर्स्ट ऑफ ऑल मते कहंतु टोटल अरेंजमेंट जदि मु आपन कहबी टोटल अरेंजमेंट हे जबो p88 हे जबो ठीक अछि सो एटो आपण माने काढिबे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 8 दैट इज 0 फैक्टोरियल सो दिस इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल तो हमर टोटल अरेंजमेंट केते होची सेटा होची 8 फैक्टोरियल बट नेक्स्ट हमको पचारले कोन कहार प्रोबेबिलिटी पचारछि ना सबु भावेल गुडा को एका संगे आसीबार प्रोबेबिलिटी केते तो एठी भावेल केते अछि देखंतु गोटे दुईटा तीनटा थ्री भावेल्स अछि तो ये तीनटा भावेल्स को आपण माने धरि नियंतु कि तीनटा भावेल्स नो है कि एटा होची गोटे लेटर जदि तीनटा भावेल्स गोटे लेटर होउछंती ता माने एई वर्ड ता वर्तमान केते लेटर वर्ड हे जबो भावेल्स तीनटा को आपण माने गोटे लेटर धरि नेले आ बाकी आपनकर कोन होबे ना पांचटा लेटर तो अलग रहिबे रहिबे ता माने 1 + 5 इज इक्वल्स टू हमरो केते हे गले ना टोटल 6 लेटर वर्ड हे गले तो वर्तमान आम कौन करवा भावेल गुड़ा को जेहेतु आम एका संगे रखापी चाहूचे से आम कौन कले ना आम गोटे धरने ठीक अच्छे ओके तो वर्तमान देखु ये जो वार्डटा रहा गला 6 लेटर वार्ड तो ए 6 लेटर वार्ड रे 6टा लेटर को आमको अरेंज करने
केतोटी अरेंजमेंट लगिबो तो सेटा हमरो 6 फैक्टोरियल लगिबो ना नहीं लगिबो जेमती 8 वर्ड को अरेंज करिया पई 8 फैक्टोरियल लागिला तो 6 वर्ड को अरेंज करिया पई 6 फैक्टोरियल लगिबो बट एटी जो भावेल गुडा को थिला से भावेल गुडा को कोन अछि तीनटा भावेल अछि तो आमे जो भी तीनटा पोजीशन रे भावेल गुडा को रखिबा तो भावेल गुडा को भी तो तांको भितरे अरेंजमेंट हेबे ना जेमती कि आमे ए ई ओ रखिले तापरे नेक्स्ट कोन हे परिबो ई ए ओ हे परिबो तापरे कोन हे परिबो देखंतु ई ओ ए हे परिबो तो एमती अरेंज हे परिबो कि नहीं भावेल गुडा को निज निज भितर भी अरेंज करि परिबो तो वर्तमान ताहले ए तीनटा लेटर तीनटा प्लेस रे अरेंज हेबा पई समान को भितर अरेंजमेंट केते हे परिबो 3 फैक्टोरियल हबो ता माने हमरो टोटल भावेल गुडा को गोटे जगह रे रहिबार अरेंजमेंट केते हेबो ना सेटा हो 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल तो ये जब आपण मैंने कैंसिल करेंगे तो यहाँ के 3 फैक्टोरियल हो 6 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल को जब हमें ब्रेक करबा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल या जब कैंसिल करेंगे 3 आसो यहाँ आपंकर 4 आसो तो 3 डिवाइडेड बाय 28 आपंकर प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑप्शन सी ठीक अच्छे तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई if the equation 9x square plus 6kx plus 4 has the equal roots जदि equal roots होची गोटे quadratic equation तामने discriminant कोन हो 0 होबो so d is equals to 0 तामे कहि परिबा b square minus 4ac is equals to 0 तो एटी b टा कोन हेजबो b टा हेजबो 6k तो 6k रो स्क्वायर हेजबो 36k स्क्वायर minus 4 into 9 into 4 is equals to 0 तामे कहि परिबा ताहले 36k स्क्वायर minus 36 is equals to 0 sorry 36 into 4 is equals to 0 so ये अपन मैंने 36 कॉमन निकले केते आसबो k स्क्वायर माइनस 4 is equals to 0 तो 36 तो 0 हबनी तो k स्क्वायर माइनस 4 टा ही 0 हबो तो k स्क्वायर माइनस 4 is equals to 0 k स्क्वायर is equals to 4 तो k रो वैल्यू केते पाइबे ताहले अपन माने प्लस माइनस 2 पाइबे तो प्लस माइनस 2 माने ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट ठीक अछि ई क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन थिला तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दियाइछि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए जो इक्वेशन टा दियाइछि इक्वेशन रो रूट्स होछि अल्फा बीटा तो यार वैल्यू टा से पचाइछि ताको जदि सॉल्व करबे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा केते हबो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा तो यार वैल्यू आसीबो अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा तो सम ऑफ द रूट्स कोन वे सम ऑफ द रूट्स वे माइनस b बाय a तो एटी माइनस b केते हेबो ताहले माइनस b हिजबो 6 डिवाइडेड बाय a हिजबो 3 डिवाइडेड बाय 2 ओके सो यार वैल्यू हमें केते पाइले 2 तो 2 रो स्क्वायर केते हिजबो 4 हिजबो माइनस 2 इनटू अल्फा बीटा केते हेबो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल्स टू c बाय a तो केते आसबो 4/3 आसबो तो 4/3 डिवाइडेड बाय केते आसबो 4/3 ताको जदी सॉल्व करबा 4 - 8 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4/3 तो यार वैल्यू केते आछे 12 - 8 डिवाइड बाय 3 एठी आसला 4 3 डिवाइड बाय 4 3 3 कैंसिल हो गला 4/4 इज इक्वल टू केते आसला 1 आसला तो यार वैल्यू टा केते हो ताहले अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा यार वैल्यू हबो 1 दैट इज ऑप्शन ठीक अछि तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दियाइछि रिलेशन फंक्शन रो क्वेश्चन आसला द डोमेन ऑफ द फंक्शन ए फंक्शन टा जो दियाइछि f of x is equal to square root of x square minus 5x minus 6 तो यार डोमेन कोन हबो डोमेन माने कोन x रो को वैल्यू पई फंक्शन एग्जिस्ट करूछि तो एटा केते बेले एग्जिस्ट करबो ना जते बेले स्क्वायर रूट भितर जो टर्म्स अछि सेटा कोन हबो जते बेले पॉजिटिव हो ता माने हमें कहि परबा x square minus 5x minus 6 is greater than equals to 0 जते बेले हबो सेते बेले एटा आपनकर सैटिस्फाई करिवो ठीक अछि मींस f of x बाहरी परिवो वर्तमान आपण माने कोन करंतु f of x is equals to 0 अज्यूम करंतु ता माने कोन आसीबो x square minus 5x minus 6 is equals to 0 याको जदी मिडिल फैक्टर स्प्लिट करिवे x square plus x minus 6x minus 6 is equals to 0 x कॉमन ने गेले x plus 1 आसीबो minus 6 कॉमन ने गेले x plus 1 is equals to 0 आसी तो x रो वैल्यू हमें कोन पाइबा -1 एंड 6 पाइबा वर्तमान साइन टेस्ट करबा देखन एटा हला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एटा हला प्लस इन्फिनिटी -1 एटा हला +6 ठीक अछि वर्तमान आपण माने कोन करबे ना जे कोनोसी जगह रे गोटे पॉइंट नै जानतो मने करंतु एटी गोटे हमें पॉइंट नेले दैट इज 0 जदि हमें 0 रखिबा तो ए f of x रो वैल्यू टा कोन आछि देखन f of x रो वैल्यू टा कोन आसीबो 0 - 5 * 0 कोन आसीबो 0 आसीबो एंड 6 ग्रेटर देन 0 होची कि ग्रेटर देन 0 होनी एटा लेस देन 0 होची ता माने ए जगह रे कोन होची नेगेटिव होची तापर ए जगह रे कोन होची पॉजिटिव होची तो ए जगह रे कोन हो पॉजिटिव हो ठीक अछि तो से हमको पचारछि कोन हमको से डोमेन पचारछि तो डोमेन टा केते बेले एग्जिस्ट करबो जते बेले ए टर्म टा पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव को जगह रे होची ए जगह रे पॉजिटिव होची तो हमें कहि परिबो यार डोमेन कोन हो ताहले -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी तो एटा हबो यार करेक्ट दैट इज
ऑप्शन डी बुझी आसला। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिखाई और जी ऑफ एक्स दिखाई 2x प्लस 1 तो से पचार एक्स प्लस 0 एक्स तो यहाँ आपण एलजेब्रा ऑफ फंक्शन तो ये आपण मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सेपरेट तो करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हम एक्स स्क्वायर आउ जी ऑफ एक्स हम 2x प्लस 1 तो या आप लिखिपारे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज ऑप्शन ए ठीक अच्छे। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन जाइए द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस तो ये देखो गोटे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देती बट एसे कौन कि 15 नंबर टर्मटा के लास्ट आड़ू ठीक अच्छे लास्ट आड़ू जदि फर्स्ट आड़ू काढ़े तो आपने 49 पाइबे एंड आपने 49 मारिदेवे से भूल हम तो लास्ट आड़ू काढ़ा माने आमर फर्स्ट टर्मटा है 130 कॉमन डिफरेंसटा कौन हम देखो कॉमन डिफरेंस हम a2 माइनस a1 क्या मैंने 7 माइनस 10 जदि करवा के आसो -3 आसो एंड एन टा के 15 हम तो बर्तमान टीएन फर्मूला पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो ये आसो देखो 130 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14 इंटू डी होगा -3 तो 130 माइनस 42 इज इक्वल टू के 88 दैट इज ऑप्शन ए हम यार करेक्ट ठीक अच्छे। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई P, Q and S are in the geometric progression तो से कौन P, Q and S तीन टा होचंती geometric progression तो धरी नियंतु P टा होची A तो Q टा कौन हबो Q टा हबो A into R and S टा कौन हबो A into R square ठीक अच्छे geometric progression एमती लिखा जाए and X is the arithmetic mean of P and Q X टा होची P और Q रो arithmetic mean माने P plus Q divided by 2 Y टा कहार arithmetic mean ना Q और S रो तो आमे कोई परिबा Q plus S divided by 2 एथरे से हमको पचार पी बाई एक्स प्लस एस बाई वाई तो पी बाई एक्स प्लस एस बाई वाई रैल्यूटा के तो आम केमती बाहर करवा तो पी रैल्यूटा ये आपने सब्सटीट्यूट करूँ पी रैल्यू आपने केमती सब्सटीट्यूट करेंगे पी रैल्यू तो ए अच्छी तो आपने लिखि दिंतु ए डिवाइडेड बाई एक्स ठीक अच्छे प्लस एस एस रैल्यूटा के ए आर स्क्वायर अच्छे तो ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई वाई लिखि दिंतु बर्तमान एक्स रैल्यू पुट करूँ एक्स रैल्यूटा कौन आसो एक्स रैल्यूटा आसो पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 तो ए डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू के ए प्लस ए आर हो तो ए प्लस ए आर डिवाइडेड बाई 2 से प्रकार ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई वाई रैल्यू कौन आसो क्यू प्लस एस तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 या बर्तमान सॉल्व करंतु 2 तो ऊपर को पड़े 2 ए कॉमन गले के 1 प्लस आर 2ar स्क्वायर एठू कॉमन गले ए आर के 1 प्लस आर आस तो एठू ए कैंसिल हो गला आर आर कैंसिल हो गला तो आम पाइले कौन आम पाइले 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पाइले एठू आम के पाइले 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पाइले दुईटा को एड कर दिंतु एलसीएम जीव 1 प्लस आर एटी आसो 2 प्लस आर तो 2 जदि कॉमन नहीं जाए तो पाइबे 1 प्लस आर एठू पाइबे 1 प्लस आर दिस कैंसिल तो यार वैल्यू के आसला 2 आस तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ताहले करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी दैट इज 2। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया हमको इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स इन कॉमन जदि ए और बी रो जेटा सेट रे 5टा एलिमेंट्स कॉमन अछि तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए रे केतोटी एलिमेंट कॉमन आसीबो सेटा आसीबो आपनकर 5 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25 ठीक अछि। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 148 नंबर क्वेश्चन the mean of first 12 term of the Fibonacci series is तो ये जो क्वेश्चन आसला यहाँ आम आउट ऑफ सिलेबस तो कहि परिबानी बट यहाँ अनएक्सपेक्टेड ठीक अच्छे सीक्वेंस एंड सीरीज रे जो आपनकर सिलेबस थिला सिलेबस रे लिखा थिला कि खाली आपनकर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक सीरीज आसबो बट एटी से फिबोनाची सीरीज पचार देला ठीक तो जेहेतु सीक्वेंस एंड सीरीज थिला तो से अनुसार से पकई देला ठीक तो एटी से हमको फिबोनाची सीरीज पचारि तो फिबोनाची सीरीज रे देखंतु बहुत जन कौन करते ना फर्स्ट ऑफ ऑल से लिखे f1 इज इक्वल्स टू 1 f2 इज इक्वल्स टू 1 ठीक अच्छे यहाँ बिल्कुल ठीक अच्छे बट फिबोनाची सीरीज रे आपण माने काउंट करेंगे सब जीरोथ टर्म टाक आपंकर कौन नि जाए f0 टाक 0 नि जाए तापर f1 टा कौन हुए f1 टा 1 हुए ये दुईटा को आपण माने सब मन रखिए f0 टा 0 हुए f1 टा 1 हुए जदि ये दुईटा है तापर f2 टा कौन हम f2 टा आपंकर ये दुईटार सम होता है ठीक अच्छे ये दुईटार सम होता है बिकज फिबोनाची सीरीज कौन लिखा जाए फिबोनाची सीरीज एमती लिखा जाए fn इज इक्वल्स टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 ठीक अच्छे यहाँ हूँ आपंकर फिबोनाची सीरीज तो ये कौन है ना fn रो वैल्यूटा कौन हो तार दुईटा प्रीवियस टर्म रो सम हो
तो यहाँ F0 आउ F1 पे लागू नुहे, यहाँ केवल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पे लागू हुए। ठीक अच्छे, तो ये आपण मैंने F2 रे लगे पारे, तो कौन आसो F0 प्लस F1 के 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। F3 टा कौन आसो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आसो। F4 टा कौन आसो देखो आपंकर 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 आसो। F5 टा कौन आसो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 आसो। F6 टा कौन आसो F6 टा 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 आसो। तापर F7 टा कौन आसो F7 टा इज आपनकर 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 13। तापर F8 टा कौन आसो 8 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट F9 टा कौन आसो 13 प्लस 21 दैट इज इक्वल्स टू गला 4 34। F10 कौन आसो देखो 21 34 दिस इज इक्वल्स टू 55। तापर F11 जदि आपण माने करिवे एटा आसो 9 89। ओके, तापर F12 हमको दरकार पड़ोनी, कहीं दरकार पड़ोनी से कही प्रथम 12 टर्म, तो प्रथम 12 टर्म तो युवाक ही होगा आपंकर प्रथम 12 टर्म। एगुड़ा को जब आपने एड करेंगे F0 F1 F2 ए प्रकार एड करेंगे केते पर्यंत F11 डिवाइडेड बाय 12, तो आपण माने मीन पाइबे। याको सम कले आपण माने केते पाइबे 232 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू केते आसबो 19.33 19.33। तो दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर दिया है, तो याको आपण माने चैलेंज करि परिबे नाही। ठीक अछि, तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एटा आपनकर आउट ऑफ सिलेबस हमें कहि परिबा। ठीक अछि, एटा हार्ड क्वेश्चन, एटा बहुत जण स्किप करथिबे। ओके, तो एटा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पकई देला। ठीक अछि, तापर देखंतु नेक्स्ट आपण मन को कोन दिया है a इज इक्वल्स टू दिया है 3/5 sin a एंड cos b दिया है 9/41। फिर ए बी आर द एक्यूट एंगल्स, तो से पचारला sin a प्लस b रो वैल्यू केते हो, तो sin a प्लस b रो फार्मूला होची sin a * cos b प्लस cos a * sin b। ओके, ये जिनसटा समस्त जानिथिबे 10th रे बहुत समस्त करछन्ते ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमको दिया है sin a, तो आम बाहर कर कौन cos a बाहर कर कौन आसो 1 माइनस sin a रो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9/25 रो रूट ओवर, तो सेटा आसो हमरो 4/5। से प्रकार आम बाहर कर कौन sin b बाहर कर sin b टा कौन आसो देखंतु 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b हो 81/41 रो स्क्वायर हो 1681 रो रूट ओवर, तो ये आपण माने पाइबे 40 डिवाइड बाय 41। बर्तमान ये आपण मैंने जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कले कौन पाइबे sin a हूँ 3/5 cos b हूँ आपंकर 9/41 प्लस cos a हूँ आपंकर 4/5 sin b हूँ आपंकर 40/41। तो यहाँ होगा 27, यहाँ होगा आपंकर 160 डिवाइडेड बाय 205 दिस इज इक्वल्स टू आम कहीपर यहाँ होगा 187 डिवाइड बाय 205। तो यहाँ कौट दिखाई ऑप्शन ए रे दिखाई, सो ऑप्शन ए हो करेक्ट। ठीक अच्छे, तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन दिया इफ m इज इक्वल्स टू 10t प्लस sin t एंड n इज इक्वल्स टू 10t माइनस sin t, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो यार वैल्यू केते आसबो m प्लस n इनटू m माइनस n। दीटा को जदि आपण माने ऐड करिवे तो पाइबे 2 10t एंड दीटा को जदि सब्ट्रैक्ट करिवे तो पाइबे 2 sin t, तो याकू मल्टीप्लाई करले आपनकर आसबो 4 sin t इनटू 10t। ओके, तो यहाँ कौट दिखाई यहाँ ऑप्शन ए रे दिखाई, सो ऑप्शन ए हम यार करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट शिफ्ट जब आम बर्तमान एनालिसिस देखा, देखो फर्स्ट शिफ्ट आम बर्तमान जी भी क्वेश्चन सॉल्व कले केमिस्ट्री आपंकर दुईटा क्वेश्चन आपने चैलेंज करेंगे। और केमिस्ट्री क्वेश्चन आपंकर बहुत हार्ड नाला कि बहुत डिफिकल्ट भी आम कहीपरि 10टा पाखापाखि क्वेश्चन आपंकर मॉडरेट टू मॉडरेट पाखापाखि आम कह मॉडरेट थी मैंने करेंगे से 10टा क्वेश्चन, बाकी जो 10टा क्वेश्चन थी से गुड़ाक आपंकर डिफिकल्ट अंडर आसो। बाकी मैथ रे जदि आम कह मैथ आपंकर पाखापाखि मुझे कहि 3टा ରୁ 4टा क्वेश्चन आपर डिफिकल्ट सेक्शन आम जब धरनवा। ओके, जड़े जब भलसे कर एवरेज पिला तो सी 3टा ରୁ 4टा क्वेश्चन हे तो न हो पारे, बाकी क्वेश्चन गुड़ाक प्रायतः आपंकर इजी थिला। ओके, माने 15टा क्वेश्चन धरिकी चलतु कि जड़े जब पढ़ी थो 15टा क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर मैथ सेक्शन। ओके, तो ये गुड़ाक थिला, बाकी फिजिक्स सेक्शन आपंकर हार्ड थिला। ओके, तो से अनुसार कट ऑफ जब आम देखा कट ऑफ आपंकर प्रायतः जड़े जदि आपंकर केमिस्ट्री मैथ कर से फिजिक्स को ऑब्वियसली स्किप करथिबो, से प्रकार जदि जड़े फिजिक्स केमिस्ट्री कर मैथ को स्किप कर, तो ये प्रकार करथिबे जदि तो मैक्सिमम पिलांकर आपंकर स्कोर जो देखिए 60 भितर रोचे, ताने आम धरिकी जावा कि 60 भितर जो मैंने भी रखिए कि 60 प्लस समथिंग किसी आपंकर गोटे 2 मार्क जदि रहा ताहले आपण माने क्वालिफाई हबार चांसेस अधिक अच्छे। ओके, 90% चांसेस अच्छी कि 60 प्लस जो मैंने भी रखिए ओके से क्वालिफाई हे।
तो यहाँ थिला पूरा आपणकर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आशा करी आपको आज भिडियो भल लगी जदि कौन क्वेश्चन आपंकर पुणी डाउट्स रही जाइए आपने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जनातु। देखा आगामी भिडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।